Welcome to Daily Current Affairs. Today is 17th and 18th of March 2023. The question is, which country is the largest importer of arms? मतलब कि जो कौन सी ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा जो है आर्म्स मतलब कि सबसे ज़्यादा वेपन्स खरीदती है, दैट इज़ डी इंडिया. सो सिप्री की एक रिपोर्ट है. सिप्री का मतलब है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है सिप्री. उन्होंने 2023 के लिए एक रिपोर्ट निकाली है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड की लीडिंग आर्म इंपोर्टर है. मतलब कि दूसरे देशों से सबसे ज़्यादा जो वेपन्स खरीदते हैं वो कौन खरीदता है? इंडिया खरीदता है. और इस रिपोर्ट में ये भी बोला है कि बिटवीन 2013 से 2017 तक एंड 2018 से 2022 तक इंडिया का जो आर्म इंपोर्ट है ना वो डिक्रीज़ हुआ है 11% से. ठीक है, ये दोनों न्यूज़ आपने याद रखना है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स फाइंडिंग्स ओवर द पास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में यूनाइटेड स्टेट के पास जो है वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा, मतलब कि पूरे के पूरे वर्ल्ड, पूरा का पूरा वर्ल्ड जितना स्पेंड होता है मनी किसमें, मिलिट्री में, उसमें से जो 40% है ना वो अकेला यूएस से स्पेंड करता है. ठीक है, और दूसरे नंबर पे रशिया है, तीसरे नंबर पे फ्रांस है 11% के साथ. सो सिप्री के बारे में पता है आपको कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है. ठीक है, किसके लिए? ये सारे के सारे इस तरह का डाटा रखता है कि कौन सी कंट्री कितना आर्म्स, कितने वेपन उनके पास है, कौन से वेपन उनके पास है. ठीक है, और कौन सी कंट्री कितना स्पेंड कर रही है, हमारे एक्सपेंडिचर स्पेंड कर रही है अपनी मिलिट्री के ऊपर. तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कौन रखता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट. और ये फोकस करता है कि दो कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो उसको रिमूव किया जा सके, कंट्रोलिंग आर्म्स जो वेपन्स हैं उनको कम से कम किया जा सके, एंड प्रोमोटिंग डिसआर्मामेंट, मतलब कि जो वेपन्स हैं उनको ख़त्म कर दें इस पूरे के पूरे वर्ल्ड से. तो ये इसका मेन मोटो है सिप्री का. ये एस्टेब्लिश किया गया था 6 मई 1966 को. इसके फाउंडर है टी एरलैंडर एंड अल्वा मारिंड्रल. ठीक है, इसके चेयरमैन है स्टीफन लोफेन, डायरेक्टर है डैन स्मिथ, और इसका हेडक्वार्टर है सोलना के अंदर. तो आपने ये याद रखना है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ आर्म्स इन 2022. दैट हैज़ बीन किसने इंक्लूड किया है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका नाम है सिप्री, उन्होंने इसको कंक्लूड किया है. सो द IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप. ठीक है, वीमेंस की जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है वो कहाँ पे आयोजित की जा रही है? दैट इज़ ए न्यू दिल्ली. सो न्यू दिल्ली में हम क्या हो रहा है, वीमेंस का जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है वो हो रही है न्यू दिल्ली में, आपने याद रखना है. ठीक है, तो हमारे पास यूनियन यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग सिंह ठाकुर. उन्होंने इसको इनेगोरेट किया. कहाँ पे? इंदिरा गांधी जो कॉम्प्लेक्स है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में, वहाँ पे इसको क्या किया है? इनेगोरेट किया है. ठीक है, सो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसको होस्ट कर रहा है, और ये बिगेस्ट बॉक्सिंग इवेंट है जो कि 26 मार्च तक चलेगा. ठीक है, और इस तरह की यही जो चैम्पियनशिप है इंडिया थर्ड टाइम, ठीक है, 2006 में भी इंडिया ने इसको क्या किया था? होस्ट किया था वीमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप को. 2018 में भी किया था और 2023 में भी कर रहे हैं. तो ये थर्ड टाइम है हम इसको क्या कर रहे हैं? होस्ट कर रहे हैं. जो इंडिया की टीम है इसमें 12 बॉक्सर होंगे, और इसमें फॉर द इवेंट इंक्लूड्स 2020 टोक्यो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जो लवलीना बोर्गेन है. ठीक है, लवलीना बोर्गेन जो थी उन्होंने क्या किया था? 2020 में टोक्यो में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता था 2020 के टोक्यो ओलंपिक में, वो भी इसमें इंक्लूडेड है. और 12 बॉक्सर टोटल जो है हमारे पास इंडिया से इसमें पार्टिसिपेट कर रही है. ठीक है, एंड द करंट वर्ल्ड चैंपियन जो हमारे पास 50 किलोग्राम की करंट वर्ल्ड चैंपियन है निखत जरीन, वो भी इंडिया को इसमें रिप्रेजेंट कर रही है. विच कंट्री ऑर्गेनाइज मैकमोहन लाइन एज इंटरनेशनल बॉर्डर? तो यूएसए ने क्या किया है? यूएसए ने ये बोल दिया है कि जो मैकमोहन लाइन है, ठीक है, मैकमोहन लाइन किस किस के बीच में है? इंडिया और चाइना के बीच में है. ठीक है, वो कहाँ पे जाती है? जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है ना, वहाँ से जो बॉर्डर जाता है इंडिया और चाइना का, उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन. ठीक है, तो जो चाइना है ना वो मैकमोहन लाइन को नहीं मानता, वो बोलता है कि जो हमारे पास अरुणाचल प्रदेश है वो भी चाइना का है. ठीक है, बट यूएसए क्या बोलता है? यूएसए ने क्या किया है? इन्होंने बोला है कि जो मैकमोहन लाइन है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है बिटवीन चाइना एंड
इंडिया। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट हैज रिकॉग्नाइज मैकमोहन लाइन एज द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन द अरुणाचल प्रदेश एंड चाइना। ठीक है, तो चाइना क्या बोलता रहता था कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, बट यूएसए ने ये रिकॉग्नाइज कर दिया है कि जो मैकमोहन लाइन है वो इंटरनेशनल लाइन है बिटवीन चाइना एंड इंडिया। ठीक है, तो यही बातें मैंने यहाँ पे बताई है। ठीक है, द रेजोल्यूशन ऑल्सो कंडेम्ड, ठीक है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेजेस इन द डिस्प्यूटेड एरियाज ऑफ द publication of maps in the cities in अरुणाचल प्रदेश एंड द एक्सपेंशन ऑफ बीजिंग्स टेरिटरी इन द क्लेम्स ऑन भूटान। ठीक है, जो चाइना क्या करता है, चाइना क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश का आधे से ज़्यादा हिस्सा हमारा है और भूटान का हिस्सा भी हमारा है। ठीक है, तो ये इस तरह का बोलते हैं, बट जो ये रेजोल्यूशन है उन्होंने इसको कंडेम किया है। ठीक है, इनकी निंदा की है, चाइना की निंदा की है कि आप इस तरह से किसी और की टेरिटरी को अपनी टेरिटरी जो है वो नहीं बता सकते। ठीक है, तो व्हाट इज़ मैकमोहन लाइन? मैकमोहन लाइन हमारे पास इंडिया और चाइना के बीच में है, जो कि 3500 किलोमीटर का एक बॉर्डर है। ठीक है, विच इज़ डिस्प्यूटेड इंडिया एंड चाइना के बीच में, इसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ठीक है, द लाइन सेपरेटिंग इंडिया एंड चाइना इज़ द मैकमोहन लाइन थ्रू ऑल्दो चाइना कंसिडर द मैकमोहन लाइन इलीगल। ठीक है, चाइना इसको नहीं मानता है। ठीक है, द मैकमोहन लाइन वॉज ड्रॉन ड्यूरिंग द शिमला कन्वेंशन इन 1914। तो 1914 में जो शिमला कन्वेंशन हुआ था उसके अकॉर्डिंगली जो है ये मैकमोहन लाइन जो वो खींची गई थी 1914 में। ठीक है, तो ये एक तरह की ट्रीटी थी बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड चाइना एंड तिब्बत के बीच में। अब चाइना को तिब्बत को चाइना ने कैप्चर कर लिया है, तो ये ट्रीटी किस किस के बीच में रहेगी है, इंडिया और चाइना के बीच में। एरिक गैरसेटी अपॉइंटेड एज डैश एम्बेसडर टू इंडिया, दैट इज़ बी यूएसए। तो यूएसए ने अपना एम्बेसडर जो है चूज़ किया है इंडिया के लिए, उसका नाम है एरिक गैरसेटी। इसका नाम आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिफोर एंटरिंग इनटू द पॉलिटिक्स, एरिक जो गैरसेटी थे ये एक गेस्ट लेक्चरर थे। कहाँ पे? इंटरनेशनल अफेयर के। कहाँ पे? जो यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे ये पढ़ाते थे बहुत सारी बातें लाइक अबाउट डिप्लोमेसी, पब्लिक पॉलिसी एंड द वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में, ये बातें जो उनको स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। ठीक है, और ये एक ऑफिसर भी थे यूएस यूनाइटेड स्टेट की जो आर्मी है। ठीक है, 12 साल तक इन्होंने वहाँ पे भी काम किया है, यूएस नेवी में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेवी में इन्होंने 12 साल तक काम किया है, 2005 से लेके 2017 तक। ठीक है, इन एडिशन, ठीक है, एक तरह के क्या है, ये पॉलिटिशियन भी है। ठीक है, और ये जज पियानो भी बजाते हैं और फोटोग्राफी करना भी इनको काफ़ी ज़्यादा शौक है। तो ये एरिक गैरसेटी है, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज यूएसए का एम्बेसडर टू इंडिया, who has been re-elected as the president of FIFA। ठीक है, फुटबॉल इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन जो है उनके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? वो थे गियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, गियानी इन्फेंटिनो ये इसके प्रेसिडेंट थे। इनको फिर से री इलेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ फीफा। ठीक है, तो गियानी इन्फेंटिनो वॉज री इलेक्टेड एज द फीफा प्रेसिडेंट। कब तक? 2027 तक यही रहेंगे, क्या रहेंगे? फीफा के प्रेसिडेंट। क्यों रहेंगे? क्योंकि इनके टर्म में, ठीक है, कब से कब ये स्टार्ट हुआ था इनका? 2016 से ये प्रेसिडेंट है फीफा के। ठीक है, इनके कार्यकाल में बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया है फीफा ने। ठीक है, अपनी कमाई को उन्होंने बढ़ाया है, जिसकी वजह से इनको क्या किया है, फिर से री इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ फीफा। ठीक है, तो 211 मेंबर की एक फेडरेशन थी, उन्होंने फिर से डिसाइड किया है कि हम इसको क्या करेंगे, फिर से री इलेक्ट करेंगे एज प्रेसिडेंट ऑफ फीफा। ठीक है, तो इनकी जो एनुअल फंडिंग है फीफा की वो इंक्रीज़ हुई है इनके टाइम में। ठीक है, 250,000 टू $2 मिलियन। ठीक है, सिंस इन्फेंटिनो फर्स्ट विन इन 2016। तो 2016 के बाद इनकी जो है काफ़ी ज़्यादा अर्निंग हुई है, जिसकी वजह से इनको फिर से बना दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ। अभी आपको पता है कि 2022 में फीफा का वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था कतर में। ठीक है, और अभी 2026 में जो मेंस वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पे होगा? नॉर्थ अमेरिका में होगा। तो ये दोनों बातें भी आपने ध्यान में रखनी है।
इंडियाज़ बुलेट ट्रेन टू रन बाय दैट इज़ डी अगस्त 2026। तो इंडिया ने क्या बोला है कि अगस्त 2026 तक हम अपनी बुलेट ट्रेन को बना देंगे और हमारे जो ट्रैक्स हैं उस पर ये दौड़ेगी। ठीक है, कब तक? अगस्त 2026 तक। तो इंडिया अकॉर्डिंग टू रेलवे एंड टेलीकॉम मिनिस्टर जो है हमारे पास अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने बोला है कि जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन है इंडिया की वो अगस्त 2026 से स्टार्ट होगी। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जो द गोल इज़ टू रन द बुलेट ट्रेन ऑन ए लार्जर सेक्शन, बहुत सारे सेक्शन में, इंडिया के बहुत सारे एक लार्जर सेक्शन में हम 2027 तक जो है बुलेट ट्रेन को चलाएंगे। ठीक है, तो द इंडियन रेलवे इज़ बिल्डिंग, तो जो इंडियन रेलवे है वो बिल्ड कर रही है कंट्री की पहली बुलेट ट्रेन। कहाँ से कहाँ तक? अहमदाबाद गुजरात से मुंबई महाराष्ट्र तक जो है हमारे पास पहली बुलेट ट्रेन चलेगी, जो कि 508 किलोमीटर का एक रूट है। ठीक है, तो फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन भी कहाँ पे बना है? सूरत में बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो बुलेट ट्रेन की जो स्पीड होती है वो स्पीड होगी 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रैवल करेगी। ठीक है, 33% ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, वो जो है गुजरात में पूरा हो चुका है। बाकी जितना भी हमारे पास बचता है वो हम 2026 तक जो है वो कंप्लीट कर देंगे और अगस्त 2026 से हमारी बुलेट ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। Which film won 7 awards during Oscar 2023 event? That is C, Everything Everywhere All at Once। ठीक है, इसने क्या जीते हैं? इसने 7 ऑस्कर अवार्ड जो है वो जीते हैं। ठीक है, ये साइंस फिक्शन कॉमेडी है जिसका नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, इन्होंने 7 अवार्ड जो इसमें जीते हैं। अभी क्या हुआ था? 95th एकेडमी अवार्ड्स हुए थे जिसमें इस फिल्म ने 7 अवार्ड जीते हैं। कौन कौन से अवार्ड? द बेस्ट पिक्चर अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट एडिटिंग एंड बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड जो है इसी मूवी को मिला है। ठीक है, और मिचेल योए, इसका नाम ये आपने रखना है, मिचेल योए हैज़ बिकेम द ओनली सेकंड वीमेन ऑफ कलर। वीमेन ऑफ कलर का मतलब ये है जो ब्लैक जो पीपल होते हैं ना उनको वीमेन ऑफ कलर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड ब्लैक पर्सन बनी है मिचेल योए। ठीक है, जिनको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जो हुआ ऑस्कर में मिला है। ठीक है, पहली बार कब मिला था? 2002 में था। ठीक है, और दूसरी बार किसी वीमेन को, किसी ब्लैक वीमेन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है मिचेल योए को। ठीक है, वो मिला है 2023 में। What is the name of the cyclone that has caused wind and torrential rain in the Malawi and Mozambique? ठीक है, मलावी और मंजोम्बिक में आजकल कौन सा साइक्लोन जो है वो आया है? दैट इज़ फ्रेडी। फ्रेडी साइक्लोन जो है मलावी और मंजोम्बिक में आया है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हवाएं चल रही हैं और वहाँ पे बारिश भी हो रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से यही जो साइक्लोन फ्रेडी है इसकी वजह से क्या हुआ? मलावी और मोज़ाम्बिक में 100 से ज़्यादा लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। ठीक है, और सबसे लंबा चलने वाला जो तूफ़ान है फ्रेडी, ठीक है, वो मतलब कि अभी इससे पहले एक और भी तूफ़ान था, उसका नाम तो मुझे नहीं पता। ठीक है, वो इससे लंबा चला था। अगर ये थोड़े टाइम और चलेगा ये फ्रेडी, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट लास्टिंग स्टॉर्म बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ऑल्सो अनाउंस दैट मोर देन 11,000 पीपल वर अफेक्टेड बाय दिस स्टॉर्म। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि 100 पीपल इसमें मर गए हैं और 1100 पीपल को इसने अफेक्ट किया है, उनकी लाइफ को अफेक्ट किया है। इसका नाम है फ्रेडी। ठीक है, साइक्लोन फ्रेडी, जो कि मलावी और मोज़ाम्बिक में आया है आजकल। 3rd एडिशन ऑफ एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र कंक्लूडेड बिटवीन इंडिया एंड दैट इज सी सिंगापुर। तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में क्या हुई? एक 3rd एडिशन हुई है एक्सरसाइज की, जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो सिंगापुर की जो आर्मी है, इंडियन आर्मी है, इन दोनों ने आपस में मिलके 13th है ये। ठीक है, 13th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है, जो हुई है जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में इंडिया में। कब से कब तक? 6 मार्च से 13 मार्च तक ये हुई है। किस किस के बीच में? सिंगापुर और इंडियन आर्मी के बीच में। इंडियन आर्मी की तरफ से 42nd जो 42वीं बटालियन है उसने पार्टिसिपेट किया, और सिंगापुर से सिंगापुर आर्म्ड रेजिमेंट एंड आर्म्ड ब्रिगेड ने इसमें पार्टिसिपेट किया था।
ठीक है। और पहली बार सिंगापुर और इंडिया ने दोनों ने इस तरह की जो हमारे पास इंडिया की आर्मी है और सिंगापुर की आर्मी है, उन्होंने पहली बार कमांड पोस्ट एक्सरसाइज की है, जिसमें हमने कंप्यूटर वॉर गेमिंग का भी यूज़ किया है। ठीक है, कंप्यूटर का भी यूज़ किया है, डिजिटलाइजेशन का भी यूज़ किया है। ठीक है, तो इस तरह की जो एक्सरसाइज है, ये पहली एक्सरसाइज हुई है बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया। अबाउट एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, तो सबसे पहले ये 2005 में हुई थी। ठीक है, तो दिस एक्सरसाइज एनहांसेस कॉर्पोरेशन बिटवीन द टू आर्मीज ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर। तो आपने याद रखना है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र, जो कि जोधपुर राजस्थान में कंक्लूड हुई। इंडिया एंड लक्समबर्ग, ठीक है, रिलीजेस जॉइंट कॉमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप। ठीक है, तो इंडिया और लक्समबर्ग ने एक स्टैंप जो है वो जारी की है। ठीक है, जो स्टैंप होती है, पोस्ट की स्टैंप होती है, वो जारी की है। क्यों जारी की है? क्योंकि हमारे बीच में, इंडिया और लक्समबर्ग के बीच में 75 साल की जो है वो दोस्ती जो है वो पूरी हो गई है। कब हुई है? 15 मार्च 2023 को पूरी हुई है। ठीक है, तो इस उपलक्ष्य में इन्होंने, इंडिया और लक्समबर्ग ने अपनी एक स्टैंप जो है वो निकाली है। ठीक है, आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ फ्रेंडशिप के बीच में। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशन है बिटवीन इंडिया एंड लक्समबर्ग की फ्रेंडशिप के बीच में। अब लक्समबर्ग के बारे में जानते हैं। लक्समबर्ग एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है, लोकेटेड इन द यूरोप एंड शेयर बॉर्डर विद बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी के साथ ये बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, इन 1994 लक्समबर्ग सिटी वॉज रिकोगनाइज्ड एट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, फ्रॉम 2013 एंड 2014 लक्समबर्ग सर्व्ड ऑन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसके प्राइम मिनिस्टर है ज़ेवियर बैटेल, करेंसी है यूरो, ऑफिशियल लैंग्वेज है लक्समबर्गिश, फ्रेंच, जर्मन। टिम मायोपोलिस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ डैश डैश बाय द FDIC। ठीक है, अभी मैंने आपको एक न्यूज़ पढ़ाई थी कि जो सिलिकन वैली बैंक ऑफ इंडिया है, सिलिकन वैली बैंक है, ठीक है, कहाँ का? USA का ये बैंक है, जो कि क्या हो गया? दिवालिया हो गया है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया? इसका जो सारा का सारा काम जो है वो कौन देख रहा है? फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन देख रही है। तो फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने क्या किया है? इसका CEO, ठीक है, सिलिकन वैली बैंक का CEO किसको बनाया है? दैट इज़ मायोपोलिस को बनाया है, जो कि फॉर्मर CEO थे फैनी माई कंपनी के। ठीक है, तो सिलिकन वैली बैंक के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये अभी दिवालिया हुआ है। ठीक है, और ये 16th लार्जेस्ट बैंक था, कहाँ का? USA का। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1983 में। फाउंडर थे रोजर बी स्मिथ, प्रेसिडेंट थे जॉर्ज W बेकर, हेडक्वार्टर वॉज एट सेंटा क्लारा, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, अब FDIC के बारे में जानते हैं। ये फॉर्म हुआ था 1933 में। ठीक है, FDIC के बारे में हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि इसका सारा का सारा काम कौन देख रहा है? सिलिकन वैली बैंक का सारा काम जो है वो आजकल FDIC देख रहा है। ज्यूरिडिक्शन कौन किसके अंदर आता है? यूनाइटेड स्टेट फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। फाउंडर कौन है? FD रूजवेल्ट। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट में है। वर्ल्ड कंज्यूमर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, दैट इज़ बी 15 मार्च। तो 15 मार्च को हम वर्ल्ड कंज्यूमर डे जो है वो मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? इसका मेन एम यही है कि हमने अवेयरनेस, जागरूकता जो है वो पैदा करनी है कंज्यूमर के राइट्स के लिए। ठीक है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके बारे में, उनके क्या क्या राइट्स हैं उसके बारे में जागरूकता फैलानी है। थीम ऑफ 2023 वॉज एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो इंडिया का है वो एस्टेब्लिश हुआ था 2 सितंबर 1946 को। डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ज्यूरिडिक्शन है इंडिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।